देवकीनंदन जी। और ये सिर्फ एक जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, महंत राजू दास जी भी, क्या हो गया ये? रूपका जी, आप देखिए, वो जो कह रहे हैं वो इस विषय पे नहीं है, वो काली के पोस्टर पे है। और वो जो पोस्टर है वो वाकई हम लोगों की भावना को एकदम एक तरीके से ये प्लानिंग की गई कि हिंदुओं को तोड़ मरोड़ दिया जाए। हालांकि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ, हम लोगों को जो भी बात करनी है, मैंने आज ट्वीट भी किया है कि भाई हमें जो बात करनी है वो उस पर कानूनी कार्रवाई अपनानी चाहिए। दूसरी बात, अभी हम लोग बहुत मीठी मीठी बात, मैंने हमेशा से एक ही बात कह रहा हूँ, जो लोग हम लोग टीवी पे जो फेसेज हैं वही फेस हमें रोड पे होना चाहिए, वही फेस हम लोगों को कम से कम अपने उस पब्लिक में होना चाहिए जो पब्लिक हमें सुनने आती है, जो पब्लिक हमें समझती है, जिसको हम लोग मैसेज देते हैं। जैसे अभी आपने दिखाया कि एक महोदय थे जिनका फोटो आपने पीछे लगा रखा है, ये जब पब्लिक में मीडिया के आगे बोल रहे थे कुछ और बोल रहे थे, और जब पीछे अपनी दरीज देने लगे, अपने भाषण करने लगे, उस समय उन्होंने अलग तरीके का रूप बना लिया। अब वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी दुकान देखनी पड़ेगी, कैसे चलाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर यही बात हिंदुओं ने सोच ली तो आप तो सिर्फ दरगाह के विषय में सोच रहे हो। अगर 100 करोड़ हिंदू इस बात को सोच ले कि हम मुसलमान भाइयों से कुछ लेंगे देंगे नहीं, तब हमारे भाइयों का क्या होगा। ये भाषण देना हमको बंद करना चाहिए और सभी लोगों को, जैसे अभी गीता जी ने कहा कि सभी धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। मैं आज आपके चैनल पे ये वादा कर रहा हूं, अभी हम लोग 8 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और भारत की शांति के लिए, सभी के खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे वृंदावन में बैठकर महादेव से, ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत में ये हिंसा ना हो, किसी कन्हैया का सर न कटे, अमरावती में एक 16 साल से जिसकी मित्रता है वो धोखा न दे और हम लोग अपने इस देश को आगे बढ़ा सकें। मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, प्रार्थना हो गई, प्रार्थना नहीं। देवकीनंदन जी बस एक सेकंड रुक जाइए, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप, ये तो प्रार्थना हो गई। प्रैक्टिकलिटी में कादरी साहब क्या किया जाए, मैं बड़े दिनों से ये बात सोच रही हूँ और ये मेरी बदनसीबी है कि जब कन्हैया का जनाजा उठ रहा था, जब उनकी मैयत, उनकी अर्थी उठ रही थी, तब मैं उदयपुर में मौजूद नहीं थी, वरना मैं जाती वहां पर और अपने साथ 50 और मुसलमानों को लेकर जाती। हो सकता है मैं सैयद जवाद साहब को और एक और सैयद भाई मौजूद है, कादरी साहब आप मौजूद हैं, आपको भी फोन करके दुआ करती, इल्तिजा करती कि चलिए अमन भाईचारा अगर करना है तो जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं जिसने इसका सर कलम किया है। आप समझ रहे कादरी साहब, है हिम्मत किसी मुसलमान में आज की तारीख में कि जो गलत है गलत कहकर और खड़ा रहे और कहे कि नहीं ये गलत है। देखिए रूबिका जी, ये जिस दिन कन्हैया का वाकया पेश आया उसी दिन मैं ये बात कह चुका हूं कि ये जो हरकत है ये बिल्कुल ही गैर इंसानी है, न सिर्फ गैर इंसानी है, गैर इस्लामी है। और आप अजमेर शरीफ दरगाह के अभी एक साहब को बता रहे थे जो सरवर चिश्ती जिसका नाम बताया जा रहा है, मैं ये आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं कि ये लोग वहां के खादिम हैं और अगर आप देखें तो इनकी ऐसी कोई फॉलोइंग नहीं है, ये दरगाह में खिदमत अंजाम देते हैं। अगर वहां के जो मेन डिसेंडेंट है तो वो है हजरत जैनुल आबिदीन और नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, वो कल जो हमारे सारे साथ भारत में कादरी साहब वो हमारे साथ कल मौजूद थे और मैंने उनको कल इसीलिए अपने शो हुंकार पर इनवाइट किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे देश के संविधान को चोट पहुंची तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये बड़ी बात कही थी, मैं समझ गई ये बात, बिल्कुल सही। लेकिन आप जिसे खादिम कह रहे हैं वो तो सलमान चिश्ती है, खादिम तो हम सब हैं, हम सब है गरीब नवाज के खादिम। लेकिन ये जो जनाब अभी कह रहे हैं ना सर, ये सचिव है वहां की एक कमेटी के, ये छोटा मोटा कोई शख्स नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना मैडम कि आज तक के हमारी बदकिस्मती यही रही कि ऐसे ही लोग पिक्चर पर रहे और आकर के लोगों को बांटने की कोशिश किए और हुकूमतों ने भी इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हकीकी माना में जो इंसाफ पसंद है, जो अमन और शांति की बात करते हैं, उनको पिक्चर पर लाया जाए ताकि हमारे देश का वातावरण सुधरे, गंगा जमीनी तहजीब बाकी रहे। वो कौन लाएगा आपके मेरे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए? देवकीनंदन जी तो कोई नेता नहीं खड़ा करेंगे ना, या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा करेंगे ना, वो तो आपको, हमको, सैयद हसनुल हक को और सैयद जवाद को ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल वही कर रहे हैं मैडम, और पिछले 2 महीने से जब से ज्ञान जाति का इशू आगे बढ़ा, आप मुझे देख रही है कि मैं तमाम को पीछे छोड़ते हुए अपने मजहब की, अपने दीन की जो हकायक है वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं।
दुआ कीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे और लोगों की गाली सुनने की भी हमारे को शक्ति दे। अरे क्योंकि जब आप से हम गालियों को तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मुझे ये बात पीएम मोदी की बड़ी पसंद है। वो सवाल हमने उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि ये गालियां मेरे लिए गहना है, आप इसको गहने की तरह इस्तेमाल कीजिए, परेशान मत होइए। आपको बहुत लोग कादरी साहब पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि आप हक पर हैं, आप सच पर खड़े हैं, तो आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।